क्या पढ़ाई क्या बोले करेंट बहुत कितनी 700 करेंट है 700 करेंट है हाँ मोल मिला के 700 करेंट मोल मिला करो साइंस खाली 50 कोनी एगो में एगो बायोलॉजी एगो केमिस्ट्री 25 दिन होएगा। चलो काल पढ़ ले नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र ठीक बा। तंत्रिका तंत्र ओकरा कहले जौन मानव शरीर के सभी जौन क्रिया करता ना ओकरा पर नियंत्रण करता ओकरे कह जाला तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते रहे एगो केंद्रीय एगो परिधीय। केंद्रीय में पढ़े के बाद मस्तिष्क और मेरुरज्जु और मस्तिष्क में पढ़े के बाद फिर तीन भाग अग्र भाग 181 अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क ठीक बा। अब केंद्रीय में याद करो कि मस्तिष्क पढ़े के बाद मेरुरज्जु ठीक बा। तो केंद्रीय में जो आदेश और नियंत्रण के तरह कार्य करे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहला। अब के मस्तिष्क पढ़ाते हैं कुछ बोल देते हैं दो चार बात ऐसे तो पहले मस्तिष्क तो मस्तिष्क के वजन 1300 से 1400 ग्राम होला। पूरा शरीर के 2% बराबर होला या ना 2% और इसे कही तो 3 पाउंड ठीक बा। इसमें मस्तिष्क सोचने हृदय नियंत्रण एवं शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है मस्तिष्क सब करे खातिर। अब एकरा अंदर पढ़े के अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में दो गो पढ़ ले रहे जा एगो होला प्रम मस्तिष्क या सेरिब्रम दूसरा डायएन्सेफ्लॉन। फिर सेरिब्रम में रहोगे अगर सेरिब्रम तार जैसे कि अगर वृद्धि में तार होता तो तू बुद्धिमान कहबा माने वृद्धि ज्यादा हुई बुद्धिमान होगा। जैसे कि यादाश्त तार बढ़ी सोचे के क्षमता तर्क करे के क्षमता बोले के हंसे के विचार करे के एकरा में कोना में प्रम मस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क के भाग है सेरिब्रम। फिर एक बाद डायएन्सेफ्लॉन में दो गो पढ़ लीजिए थाइलेमस और हाइपोथैलेमस। डायएन्सेफ्लॉन के जो ऊपरी भाग में थाइलेमस कौन ग्रंथि से जुड़ा रहेला तो पीनियल ग्रंथि से नीचे कही तो हाइपोथैलेमस और प्यूटेट ग्रंथि से। इसके बाद जो थैलेमस है ना तो थैलेमस में रहोगे कि डायरेक्ट जैसे कि सूचना का प्रसारण करता है जैसे कि ठंडा दर्द गरम के अनुभव मैंने पता चलेला एकरा से। और एकरा में एगो ग्रंथि के स्रावला थैलेमस में मेलाटोनिन ग्रंथि पीनियल ग्रंथि से जुड़ा रहेला। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होला मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए उत्तरदायी होती है ठीक भाई। इसके बाद हाइपोथैलेमस के कहना मतलब रही कि हाइपोथैलेमस के हेडमास्टर ग्रंथि कहला। हेडमास्टर या वास्तविक मास्टर ग्रंथि अलग है। मास्टर ग्रंथि कहा जाला प्यूटरी ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि कहा जाला। बट अगर वास्तविक मास्टर ग्रंथि का है तो हाइपोथैलेमस की हेडमास्टर ग्रंथि का है तो हाइपोथैलेमस के एकरे में भूख प्यास घृणा प्यार नफरत एकरे मोल आवेला और अगला शरीर के ताप रक्तचाप सब आवेला हाइपोथैलेमस। अब मध्य मस्तिष्क भी दो भाग से मिलकर बनेला कौन तो एगो सेरिब्रल और कार्पोरा कार्डियम। सेरिब्रल के जो काम रहे कि मस्तिष्क के अन्य भाग को मेरुरज्जु से जोड़ल। अब दूसरा रहे कार्पोरा कॉर्डियमिना में रहे कि जो सुने में देखे में माने दृष्टि से केंद्र की वजह से लिखल भाई जी दृष्टि श्रवण और परिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रित करना है। अब एक बाद पढ़े के बाद पक्ष मस्तिष्क ठीक बा। तो पक्ष मस्तिष्क भी दो भाग से मिलके बनल बा कौन तो
एगो सेरिबेलम है, एकरे कहल जाला अनुमस्तिष्क। कहो हिंदी में भी आ जाला तो गबड़ा जाला। तो पश्च मस्तिष्क, ठीक बा। ये दो गो में कौन, एगो हो गई सेरिबेलम, या एकरे कहल जाला अनुमस्तिष्क। एक बार अब दूसरा एगो मेडुला ऑब्लांगेटा। और एक और पढ़ ले हनी हम कि तीसरा भी पाँच पॉन्स, तीसरा पॉन्स बेरेलाई। हाँ पॉन्स बेरेलाई। पॉन्स बेरेलाई अभी क्या बोल रहे हैं कि पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क 3 गो भाग से मिलकर बना है। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क है, परम मस्तिष्क कही तो अग्र में चल जाएगा बा, अगर अनुमस्तिष्क कही तो पश्च मस्तिष्क में। एक बाद मेडुला ऑब्लांगेटा एगो पॉन्स बेरेलाई, ठीक। तो सुन लो सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम के बारे में ये बा कि मस्तिष्क के दूसरा सबसे बड़ा, पहला कही था सेरिब्रम, ठीक बा। पहला कही था ओ है दूसरा का सुनो, यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह बड़ी और ठोस और जटिल संरचना, इसकी कैसी संरचना होती है? बड़ी ठोस और जटिल, बड़ी ठोस और जटिल इसकी संरचना होती है, ठीक है। बड़ी जटिल ठोस और जटिल इसकी संरचना होती है तथा सेरिब्रम के ठीक नीचे पश्च भाग में मिलता है। यानी ये कहाँ मिलता है? तो सेरिब्रम यानी अग्रभाग के पश्च भाग में मिलता है। यह गति नियंत्रण, सामान्य शरीर के संतुलन, ऐच्छिक पेशियों का क्रिया का निगमन करता है। यानी समझिए इसमें ऐच्छिक पेशी आएगा, जो कि ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी के नियंत्रण करे में और ताप शरीर के संतुलन बनाए में, गति नियंत्रण करे में। एग्जाम्पल ये सब मेन ये सब याद करेगा, ठीक बा। और सुन लीजिए कि अगर शराब पीने से यही क्रिया मस्तिष्क प्रभावित होती है। मैंने शराब आदमी पिएला ना तो इहे प्रभावित होला। कौन? शराब पीने से प्रभावित यही होती है, ठीक है। सुनिए तो सेरिबेलम के बारे में बता रहे हैं। अनुमस्तिष्क यानी इसकी संरचना कैसी होती है? बड़ी ठोस और जटिल संरचना। यह किसके? ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करती है और शरीर को संतुलन में और गति नियंत्रित में। और शराब पीने में बोले कौन मस्तिष्क का प्रभावित होती है? तो सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। ये हो गया क्या कहला सेरिबेलम के बारे में। अब मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में सुनिए। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। इसका भाग कैसा होता है? त्रिभुजाकार। इसका कैसा भाग होता है? त्रिभुजाकार। और यह भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र है। इसके अलावा शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है, जैसे हृदय का स्पंदन और श्वसन दर। यही याद करने एग्जाम्पल, जैसे कि हृदय स्पंदन और ये भोजन के मन उल्टी, हाँ ना एक अनैच्छिक लिख दो। हाँ अनैच्छिक क्रिया के ये नियंत्रित करला। और उल्टी, छींक श्वसन, ठीक भाई। मेन अधिकांशतः हम देख लेबे कि एग्जाम में है ये वाला ऑब्लांगेटा वाला, जैसे श्वसन दर आ गई और हृदय स्पंदन आ गई। तो मेडुला ऑब्लांगेटा एक अभी मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में पढ़ने का कहाँ वाला काक्सन वाला। तो त्रिभुजाकार एक कोना में नियंत्रित हृदय स्पंदन, उल्टी या निगलने,
ओकर अनैच्छिक क्रिया में और छींक में और श्वसन में। अभी मेडुला ऑब्लिगेंटा में यह मानव मस्तिष्क के सबसे पीछे त्रिभुजाकार भाग होता है। यह भोजन को निगलने एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का केंद्र है, जैसे छींक, खांसी। इसके अलावा शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का भी केंद्र होता है और यह हृदय स्पंदन की दर, श्वसन इत्यादि। इसके बाद आइए पोन्स बेरिलाई। पोन्स बेरिलाई में होता है ना, अश्रुपात, लार श्रवण और नेत्रों की गतिशीलता को नियंत्रित करती है। यानी अश्रुपात, लार श्रवण और एक और होगा लार श्रवण और गतिशील नेत्र की गतिशीलता को नियंत्रित करती है। और यह सेरिब्रम और सेरिबेलम, यानी सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रम और सेरिबेलम यानी पश्चिम अग्र मस्तिष्क का भाग और पश्चिम मस्तिष्क के बीच की कौड़ी बोलते हैं इसको, बीच की कौड़ी बोलते हैं। अभी पश्चिम मस्तिष्क के बारे में यही इतना था। सुन लीजिए फिर से। पश्चिम मस्तिष्क को 3 भागों में मिलकर बना होता है। सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिगेंटा, पोन्स बेरिलाई। अब सेरिबेलम इसका संरचना होते है बड़ी ठोस जटिल और यह किस पेशी पर नियंत्रित करता है? तो ऐच्छिक पर। अनैच्छिक कहेगा तो मेडुला ऑब्लिगेंटा। और शरीर को संतुलन बनाने में, गति नियंत्रित करने में और पूछ देगा कि शराब अगर पीने से कौन मस्तिष्क प्रभावित होती है? तो ये सेरिबेलम मैंने पश्चिम मस्तिष्क का। अब मेडुला ऑब्लिगेंटा का त्रिभुजाकार भाग होता है पीछे। हाँ ये काम ना करते है, कुछ अट पट के बोला कोई संतुलन बिगाड़ देता है। त्रिभुजाकार हृदय स्पंदन में आ जाए, श्वसन में, छींक अनैच्छिक जितना क्रिया हुई उल्टी में मेडुला ऑब्लिगेंटा। पोन्स बेरिलाई सेरिब्रम और सेरिबेलम अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क पहले के दोनों के बीच के कणीय नेत्र की गतिशीलता के नियंत्रित करी, लार के श्रवण करी, अश्रुपात के नियंत्रण करी। ठीक है, ये हो गई मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के क्या भाग रहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग रहे हैं। केंद्रीय तंत्रिका में 2 चीज पढ़े के बाद, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क पढ़ लेने जा। अब मेरुरज्जु ओकरे कहल जाला स्पाइनल कोड। मेरुरज्जु या ओकरे कहल जाला स्पाइनल। ठीक बा, एक बार समझा कि रीड की जान। ठीक बा, अब एकरा में जौन ई होला ना, एकरा कहल जाला मेरुरज्जु। ठीक बा, आ हेकरा कहल जाला रीढ़ के हड्डी कहल जाला मेरुदंड। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी। ठीक बा, मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी। अभी मेरुरज्जु पढ़ते हैं। ठीक बा, मेरुरज्जु और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, इसको धूसर पदार्थ कहते हैं। धूसर, इसी में एक पदार्थ पाया जाता है, धूसर पदार्थ है। इसके कारण केंद्रीय तंत्र का यह भाग या केंद्रीय तंत्र का भाग पढ़ोगे कि केंद्रीय भाग मस्तिष्क और मेरुरज्जु पढ़े के बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग और इसकी लंबाई होती है 40 से 45 सेंटीमीटर। 40 से 45 सेंटीमीटर। मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? 40 से 45 सेंटीमीटर। इसका मेन कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करना। जैसे कि मेन एक कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया के कंट्रोल। प्रतिवर्ती क्रिया के कंट्रोल कईल। मेन एक कार्य बा प्रतिवर्ती क्रिया के कंट्रोल कईल। जैसे कि मान लो कोई भी जैसे सुई मान लो खोबत रहा ना, तो
तो एजिले डायरेक्ट जाई मेरुरज्जु के पास, ना कि सीधे मस्तिष्क के पास चल जाई। ठीक बा, फिर ओजिले फिर आई प्रतिवर्ती के, तो फिर जाई जैसे कि जौन जाता है संवेदनी न्यूरॉन के द्वारा दिया जाता है, जौन आवत है तो प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा जाता है। मान लो जी हाथ हो गई तो जी मान लो चुभ गई कोनो सोई तो सीधे जाई इसके बाद ई जाई संवेदी ठीक बा न्यूरॉन, और जौन आई ओकरा कहला प्रेरक न्यूरॉन। ठीक बा, देखा एकरा बारे में ज्यादा ना ये रहे। ठीक बा, मेरुरज्जु के बारे में ओकरा कहला स्पाइनल कॉर्ड। ठीक बा, ये जिले मस्तिष्क से सीधे जिले क्या जुड़े, कौन जुड़ेगा काम मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क के भाग सेरिब्रल पेंडिकल पहले क्या जोड़े के भाग। ठीक बा, एक में कौन पदार्थ? धूसर पदार्थ है। पूरा ले ली तो रीढ़ के हड्डी है, बाकी जो जुड़ल बनाई मेरुरज्जु। ठीक बा, एक कार्य मेन प्रतिवर्ती क्रिया गल, जैसे कोनो चीज जैसे गौ तब जाई, फिर संवेदनी के न्यूरॉन के द्वारा जाई और आई फिर रक्त न्यूरॉन के द्वारा। और कितना लंबा वाला 40 ले 45। ठीक है, क्रम हो गई। सुन लो, इसमें लिखा है मेडुला ऑब्लांगेटा के महारंध्र से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैला हुआ है, जिसे रीढ़ रज्जु या मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु का कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। ये मेन केकर क्रिया के मुख्य केंद्र है तो प्रतिवर्ती क्रिया के। यह अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलन करता है, अब पढ़े के बाद सुन लो थोड़ा सा और एक में सुन लो कि जो मस्तिष्क के बारे में अभी तक पढ़ते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो दोनों वो जितना रहे में दृष्टि में खत्म हुए। मस्तिष्क में 8 गो हड्डी से, मस्तिष्क जो 8 गो हड्डी से घिरा रहेला। ठीक बा, मस्तिष्क जोन बा कुछ दिक्को गो हड्डी करम पावल जाला या घिरा रहेला, तो 8 गो हड्डी से घिरा रहेला। तो मान लो कौन एगो फ्रंटल, ऐसे नाम ना फ्रंटल एगो पावल जाला। ठीक बा, दूसरा पेराइटल में 2 गो हड्डी है एगो। एक बाद तीसरा टेम्पोरल में 2 गो हड्डी। फ्रंटल में 1, पेराइटल में 2, पेराइटल में 2 और टेम्पोरल में 2। एक बाद 1 2 3 4। चौथा जौन है कौन? ऑक्सीटियल सबसे पीछे ये पहुंचना। ऑक्सीटियल भी 1। एक बाद 5 जो है जो एथेमोइड 2 ये 1। 6 लास्ट एस्फेनोइड 1। जौन 8 गो हड्डिया पावल पूरा घिरा रहेला, मस्तिष्क चारू ओर एकदम परत ऐसन बा, तो अगर हम फ्रंटल कहता 1 पेराइटल और टेम्पोरल। पेराइटल और टेम्पोरल में खाली 2 गो, पेराइटल और टेम्पोरल में 2 गो। एक बाद सब फ्रंटल, ऑक्सीटियल, एथेमोइड और एस्फेनोइड।
एस्फेनॉइड, अच्छा हेकरा का कहला हाइड है ना, हाइड एस्फेनो। ठीक बा, याद कर क्या हड्डी 8 गो पड़ेला, 8 गो नाम, अगर नाम ऐसे तो नाम ना पूछेला, बाकी मान लो कोनो ऑप्शन में आ सकेला कि कौन हड्डी मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है, तो याद रहिए एक बार नाम ना, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथेमोइड और स्फेनोइड। मैंने थोड़ा सा नाम दोहरिया ले एक बार तो इसके इसके बाद मस्तिष्क के चारों ओर 3 स्तरीय झिल्ली का आवरण पाया जाता है। जो मस्तिष्क बा, ब्रेन बा, एकरा में 3 गो झिल्ली से घिरा रहेला। तो झिलिया के नाम का ड्यूरेटिक, डीएपी, डीएपी याद कर लो, डीएपी ऊपर वाला के सबसे ड्यूरेटिक, ड्यूरेटिक। दूसरा हो गई एस एरेक्नोइड, एरेक्नोइड। लास्ट तीसरा पी से पायोमेट, पायोमेटर, हाँ पायोमेटर, पायोमेटर यानी डीएपी। ऐसे याद कर ले, मस्तिष्क को झिल्ली से गिरल बा तो 3 गो झिल्ली से, तो डीएपी, ठीक बा, डीएपी, डी से ड्यूरेटिक, एस एरेक्नोइड और पायोमेटर, ये 3 गो झिल्ली से घिरा रहेला, ठीक बा। और इसी झिल्ली को मेनिनजिस कहा जाता है, मेनिनजिस यानी एक में सूजन आ जाला ना तो मेनिनजाइटिस रोग हो जाला। हाँ, ये झिलियन के का कहा जाला, मेनिनजिस, मेनिनजिस। अगर ये प्रभावित हो झिलिया, सूजन वजन हो जाला तो मेनिनजाइटिस हो जाला, मेनिनजाइटिस रोग हो जाला, ठीक बा। और एकरा में द्रव भी पावल जाला, ओकर द्रव के नाम है सेरिब्रोस्पाइनल है में झिलिया में द्रव पावल जात है, ओकर नाम है स्पाइनल, ठीक बा। और इतना इसी झिल्ली में सूजन हो जाती है तो मेनिनजाइटिस रोग होता है। इसके बाद मस्तिष्क गुहा में होता है। और एक और याद करिए कि तंत्र का उद्गम भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। कहे के मतलब कि हमने के कोनो परत तीन गो भ्रूण के 3 गो परत से निर्माण होइल बा, जैसे कि ब्लड मेजोडर्म से माने बनत रहे, वैसा ही जो एकर उद्गम तंत्रिका तंत्र के उद्गम जो माने तो भ्रूण के एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाला एक्टोडर्म कहला, बीच वाला मेजोडर्म, नीचे वाला एंडोडर्म यानी इंड, नीचे वाला इंड। तो ये अगर तंत्रिका कही तो एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म भ्रूण के एक्टोडर्म से यानी सबसे ऊपर वाला भाग। काल पहली न्यूरॉन के बारे में सब पूरा अंदर से बा, दोहरिया होते नहीं, 40 तक बंद छोड़ दम, 2 मिनट में जाते सुन ला, 2 मिनट में गौरी बा। जैसे कि अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पड़े के मस्तिष्क में रोज अपरिधीय पड़ेगा बा, तो परिधीय में 2 गो कपाल और मेरुरज्जु तंत्रिका है। कपाल तंत्रिका है, कपालीय तंत्रिका और मेरुरज्जु। और एक तीसरा अगर कहीं लिखता है तीसरा सहायता तंत्रिका तंत्र अलग से, इसी में मैंने परिधीय में बताएगा कि सहायता तंत्रिका तंत्र भी होता है। यानी याद कर लो कि परिधीय जो दूसरा का भाग परिधीय में क्या पड़ेगा बाद कपालीय तंत्रिका और दूसरा मेरुरज्जु तंत्रिका और सहायता तंत्रिका। तो कपालीय तंत्रिका में 12 जोड़ी तंत्रिका पड़ेगा, कबो कपालीय में 12 जोड़ी और मेरुरज्जु में 31 जोड़ी, ठीक बा। सुन लो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी एवं क्रियात्मक भागों
विभिन्न अंगों पेशी आदि जिससे जोड़ने वाली धागेनुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्र बनाती है। कहे के मतलब है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ना शरीर के विभिन्न संवेदन और क्रिया भागों को जोड़ने वाली जो धागेनुमा तंत्रिकाएं कहला परिधीय तंत्रिका तंत्र। जैसे मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं से बनाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र मनुष्य में का से बना हुआ था 12 को जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बना होता है। कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कोड 31 से यही जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। माने इसी में एगो सोमैटिक एगो ऑटोनोमस। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंगों तथा चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। अब कायिक जो माने क्रम कहे के मतलब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र बना दो भागों में विभाजित किया बा। एगो कायिक एगो दूसरा स्वायत्त। कायिक एगो स्वायत्त। कायिक एगो स्वायत्त। कायिक में ये बना कि उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंग और चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। ऐच्छिक अंग मतलब भाई की अपन इच्छा अनुसार करता और चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। ठीक है। इसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसकी खोज लेगली ने की थी। ठीक है। एकरे में जैसे कि श्वसन, हृदय के धड़कन, पाचन आदि इसी में होता है। जैसे कि मान लो कोनो ना हो जाला कि जैसे कि आंखों के अनुकंपी परानुकंपी एकरे में पड़े के बाद तो जैसे कि श्वसन के दर कोनो बढ़ा देता कोनो कम करता है एकरे में होला। आदमी डेरावन तो बढ़ जाला श्वसन दर ना तो अनुकंपी या परानुकंपी पड़े के बाद तो अनुकंपी देखे में लगता है कि अनुकंपी माने अच्छा काम करता बाकी ना ये उल्टा करला। अनुकंपी जैसे श्वसन दर के बढ़ा देलिए तो परानुकंपी माने पारा ऐसे लगता है कि पारा मतलब कि ज्यादा करी ना एकरा में उल्टा याद करे के बाद। ठीक बा। एकरा बाद काल पढ़ल जी तो एकरा बाद देख लो थोड़ा पश्च मस्तिष्क के पढ़ते तो सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स ग्रेला ये तीनों भाग रहे। ठीक बा। आई जो सेरिबेलम रहे वो बड़ी ठोस और जटिल एक संरचना होला। ये सेरिबेलम जौन बात ऐच्छिक पेशी के नियंत्रण करे और शरीर के संतुलन में नियंत्रित करे और गति के भी नियंत्रित करे। शराब अगर पिए नहीं जाता कौन प्रभावित होला तो ये सेरिबेलम है। ठीक बा। दूसरा मेडुला ऑब्लिंगेटा एकर कहां होला तो त्रिभुजाकार भाग होला। ये हृदय स्पंदन, श्वसन, छींक, अनैच्छिक उल्टी मल एक नियंत्रित होला। पोन्स ग्रेला में जैसे कि लार के श्रावण, अश्रु के और नेत्र के गति यह नियंत्रित करी। एक बाद एक पोन्स ग्रेला के कहा जाला सेरिब्रम और सेरिबेलम के बेलम के बीच के कौड़ी। इसके बाद ब्रेन जौन बा 3 गो झिल्ली से घिरल बा और डीएपी याद कला ड्यूरेटिक, एरेक्नोइड और पायोमीटर। इसके बाद एकरा में एकरे के कहल झिलिया के मेनिंजिस ये प्रभावित होला तो कौन होला मेनिंजाइटिस। इसके बाद कहला तंत्रिका उद्गम भइल बा भ्रूण के एक्टोडर्मिस यानी बाहरी परत से। अब मेरुरज्जु ओकरे कहला स्पाइनल कोड एकरा में द्रव जौन पदार्थ भरल ओकरा के धूसर पदार्थ। ठीक बा। एकरा कहल जाला रीढ़ के हड्डी यानी मेरुदंड। ठीक बा। में जौन धागन आइल बा ओकरा कहल जाला मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के मेन कार्य बा कि प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रित करी और एकर लंबाई कितना होला 40 ले 45। ठीक बा। कोनो चुभी तो संवेदी के द्वारा जाई और से प्रेरक के द्वारा आई।